हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल CTCI के इस न्यू सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फुल नेम को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में, और इसका हम एक फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे। सो गाइस, ये हमारा चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 2 भी आएगा एंड चैप्टर 3 भी आएगा कि आप नेम को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का चैप्टर 1। सो बेसिकली गाइस, आप यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं एम्प्लॉयज के डिटेल्स है। किसी में फर्स्ट नेम है, किसी में तीनों नाम अवेलेबल है, किसी में सिर्फ फर्स्ट और मिडिल नाम अवेलेबल है, यानी कि लास्ट नेम जिसको हम कहते हैं। सो गाइस, हमारा पहला काम ये है कि हमें नाम को स्प्लिट करना है। सो गाइस, ये हमारा रहेगा फर्स्ट नेम को स्प्लिट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके डेटा में कॉमन क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे नाम में देखें तो डेटाबेस में अगर आपका चेक किया जाएगा गाइस, तो सबसे पहले कॉमन जो है बेसिकली वो स्पेस है। तो स्पेस के बेस पे हम डेटा को सेग्रीगेट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इसका यूज करना चाहेंगे। सो गाइस, कई लोग यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कि सर आप यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट मेंशन कर दें, एंड लेफ्ट मेंशन किया हमने और फिर सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके डिजिट्स कितने चाहिए। सो अगर मैं काउंटिंग करूं हरदीप के तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके 3 एंड 4 7 कैरेक्टर्स आपके पास अवेलेबल है। तो गाइज ये नाम तो आ जाएगा, बट अगर आप इसको ड्रैग करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे सब नामों के लिए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि किसी में आपके नेक्स्ट कैरेक्टर भी आ जाएंगे जो कि सही है ही नहीं। हर किसी के 7th कैरेक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको सीखेंगे नहीं। सो गाइज, ये सब पार्ट जो है ये बेसिक एक्सेल का पार्ट होता है कि लेफ्ट कितने स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको निकाल के देता है, जितना आप इस वहां पे स्पेसिफिक करना चाहेंगे। सो एडवांस में करने के लिए गाइज आपको रिकमेंड ये करना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि हमें ढूंढना क्या है। गाइज हम सबसे पहले यहाँ पे स्पेस ढूंढेंगे। सो वी कैन चूज फाइंड कंडीशंस। कॉमन ये है कि स्पेस किसी नाम में तो पॉसिबल है, जिसमें नहीं होगा उसको हम अलग तरीके से कैप्चर करेंगे। बट बेसिक फंडा ये है कि नाम को में स्पेस ढूंढा जाए। तो टैप कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन करेंगे स्पेस कॉमा, इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है जो भी आपका सेल अवेलेबल रहेगा। सो गाइस, हमारा ये सेल था, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल डी करेंगे। तो आप देखेंगे आपके नाम में जितने भी स्पेस थे, स्पेस की पोजीशनिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइज अगर देखेंगे तो जैसे एक नाम है हरदीप, हरदीप के अंदर 7th कैरेक्टर थे, बट स्पेस को लेते हुए 8 कैरेक्टर इंक्लूड हुए। तो दैट मीन्स हमें स्पेस से पहले चाहिए होंगे, यानी कि -1 गाइज हमें करना पड़ेगा अगर हमें स्पेशली कैरेक्टर उतने ही चाहिए हो तो। अदरवाइज ये कंडीशंस भी चलेगी आपकी। सो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे -1 जरूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि @ से पहले डेटा को कैप्चर करें एंड @ के बाद के डेटा को कैप्चर करें, तो वहां पे आप प्रॉब्लम माइनस नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको बढ़ने वाली है, इसलिए -1 करेंगे। सो पहले स्टेप में क्या होगा कि हम यहाँ पे स्पेस की पोजिशनिंग ढूंढेंगे फाइंड की मदद से। अब गाइज जहां पे पोजीशनिंग आ चुकी है उतने कैरेक्टर उसके हमें कैप्चर करने पड़ेंगे। सो वी कैन यूज लेफ्ट फंक्शंस। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए होंगे तो इस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे जो आपकी पोजीशनिंग है यहाँ पे स्टेप 1 वाले सेल में, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और कंट्रोल डी अगर आप करेंगे तो आपके पास सारे के सारे नाम की पोजीशनिंग यहाँ पे आ चुकी है इस प्रकार। सो स्टेप 2 के अंदर हमें एग्जैक्ट उतने ही टेक्स्ट निकालने पड़ेंगे जितने आपके स्टेप 1 में आए थे, जो पोजीशनिंग आपको आई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम गाइज ये है कि जिस नाम में स्पेस नहीं है उसका क्या। जैसे एक नाम है नरेश, वो नाम तो है, कैरेक्टर तो है, बेसिकली फर्स्ट नाम तो है, बट उस नाम में क्या आ रहा है, स्पेस नहीं है, इसलिए वहां पे एरर आ चुका है। तो आपको यहाँ पे 1 by 1 समझना है कि स्टेप 1 के अंदर क्या था, फाइंड स्पेस पोजीशनिंग थी। स्टेप 2 के अंदर हमने पोजीशनिंग जो ढूंढी थी उसमें से उतने डिजिट्स कैप्चर करने थे, इसलिए आप वहां पे स्टेप 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे क्या करना होगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में गाइज आपको यूज करना है इफ एरर की कंडीशंस। इफ एरर क्या कहता है, इफ एरर एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर जिस सेल में एरर आ रही है तो क्या करना चाहेंगे। सो वी कैन गो दिस कंडीशंस इफ एरर, हमने यहाँ पे मेंशन किया इफ एरर, अगर इस वाले सेल में जो स्टेप वाला सेल है, क्योंकि एरर्स इसमें आए हैं, इस वाले सेल में अगर कहीं पे एरर है तो क्या करना चाहेंगे गाइस,
तो हम करेंगे उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा सिंगल स्पेस था, यानी कि जिसमें जो सिंगल नाम आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूले से सारे के सारे वो नाम आ जाएंगे जो फर्स्ट नेम आपका स्प्लिटिंग है। यहाँ पे आप चेक करें तो देखें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के एंड फाइंड के जरिए आपने वहां पे स्टेप 2 तक तो आपके वो कैंडिडेट्स आ चुके थे। स्टेप 2 के अंदर आपके पास एरर आ रही थी क्योंकि जिस नाम में स्पेस नहीं है उसका क्या, तो आपने यहाँ पे कंडीशंस मैच कर दी कि जिस नाम में स्पेस है उतने डिजिट तो आ जाएं, बट जिस नाम में स्पेस नहीं है वो सिंगल ही नाम कैप्चर होके आ जाए स्टेप 3 में, और 1 बाय 1 आप यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते हैं जो हमने फॉर्मूला कैप्चर किया है। ये वाला कंडीशन इसका था। सेकेंड कंडीशन वाला पार्ट गाइज आपका ये वाला था, आप यहाँ पे कैप्चर जरूर करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन में गाइज आपका इफ एरर का फॉर्मूला था जो कि यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब गाइज ये तो है बेसिक फंडा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे, बट एडवांस में यही चीज होती है कि एक फॉर्मूले से कैसे किया जाएगा उसको हमें समझना है यहाँ पे। तो उसको समझने के लिए गाइज आपको क्या करना है, बेसिक फंडे यूज करने हैं। जो स्टेप 3 का फॉर्मूला है वो पहले लग जाएगा और उसके बाद स्टेप 2 लगेगा और स्टेप 1 लगेगा, यानी कि ये पहले लगेगा, ये फिर लगेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको करने के लिए गाइस क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं कि एक्सेल में फॉर्मूले बनते कैसे हैं। सो एक फॉर्मूले से कैसे करेंगे गाइस, लेफ्ट, आप सबसे पहले लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि इस सेल में आप लेफ्ट के कैरेक्टर्स कैप्चर करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम आपके पास ये है कि लेफ्ट के कैप्चर तो करने हैं बट डिजिट्स आपको पता नहीं है कि हमें कितने डिजिट्स कैप्चर करने हैं। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करेंगे फाइंड, क्योंकि लेफ्ट से डिजिट निकालने हैं बट पता नहीं है, तो प्रोबेबली आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्पेस, इस तरह से कि इस स्पेस यहाँ पे ढूंढा जाए, इस सेल में ढूंढा जाए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप और -1 जरूर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज जरूर करेंगे। तो ये क्या है बेसिकली गाइस, फाइंड यहाँ पे पोजीशनिंग का पार्ट अदा कर रहा है। यहाँ पे इसके जरिए हम यहाँ पे स्पेस ढूंढ रहे हैं कि स्पेस कितने नंबर पे है, तो स्पेस एक पोजीशनिंग है, तो पोजीशनिंग आपकी काउंटिंग आ जाएगी और लेफ्ट का कैरेक्टर्स उतने कैप्चर होके यहाँ पे आ जाएंगे, ये इसका मीनिंग है। कंट्रोल डी आप करेंगे तो आपके पास उतने डिजिट आ चुके होंगे, यहाँ पे आपके पास डेटा कैप्चर होके आ चुका है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे गाइज आपके पास आया है एरर्स, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास पूरा का पूरा एरर्स आया है यहाँ पे। तो इस एरर्स को ढूंढने के लिए अब आपको क्या करना है, तो एरर्स के लिए आपको यूज करना है इफ एरर की कंडीशंस। सो गाइज आपको यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करने होंगे। एडवांस एक्सेल की बहुत सारे शॉर्टकट की है गाइज। रिनेम करने के लिए शॉर्ट, यानी कि बेसिकली इसको रिनेम कह सकते हैं, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिट फॉर्मूला, तो F2 आप यूज करेंगे और शुरुआत में फॉर्मूला लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉमा आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कॉमा के बाद ही दूसरा कोई फॉर्मूला लगता है। सो वी कैन यूज इफ एरर कंडीशंस, यहाँ पे हमें इफ एरर लगाना पड़ेगा इस तरह से। एंड अगर एरर आ रही है तो क्या करेंगे, अगर एरर आ रही है तो वापस से हमें E2 वाला सेल ही रिपीट करके दे देंगे इस तरह। एंड अब आप देखेंगे गाइज आपका डेटा कंप्लीटेड है यहाँ पे। अब जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि जिस सेल में स्पेस है उसके लेफ्ट के उतने कैरेक्टर्स निकाल के आप दे दिया जाए, ये मीनिंग है। बट जिसमें स्पेस नहीं है उसमें फर्स्ट नाम ही आपके पास कैप्चर होके आ जाए। तो इफ एरर के जरिए हमने इस कंडीशंस को यूज करना सीखा है। ये है हमारा वन फॉर्मूले वाला पार्ट। तो इसके बेसिक सिनेरियोस क्या है गाइस, सबसे पहले स्टेप 1 में आप फाइंड पोजीशनिंग पता करेंगे। स्पेस जब आपके पास पोजीशनिंग आ जाएगी तो लेफ्ट उतने कैरेक्टर को कैप्चर करेगा। फिर भी दिक्कत आएगी कि जिस नाम में आपके पास स्पेस नहीं है यहाँ पे वो सिंगल नाम है, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इफ एरर का पार्ट। थर्ड कंडीशंस में आपके पास ये था। एंड फोर्थ में गाइस आपको यहाँ पे यूज करना है ये सेक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और यकीन मानिए गाइस अगर आप इसको 1 बाय 1 हमारी वीडियोस को देखते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेल समझ में आ जाएगा, ये फैक्ट तो है। अब गाइस एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं हमारे चैनल से रिलेटेड। सो गाइस सबसे पहले अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं यहाँ पे इस तरह से, जो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, सीनियर समझा रहा हूँ, और गाइज आप जरूर इन चीजों के बारे में सीखेंगे जैसे मैंने आपको बताया चीजें। सो जब आपने YouTube खोला, YouTube खोलने के बाद गाइज जब आप हमारे चैनल पे आप जंप करेंगे तो वहां पे कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कि आपको गाइज क्या क्या करना है।
तो आपको यहाँ पे जाना है, आपको मेंशन करना है CTCI इंस्टीट्यूट। अगर आप इतना मेंशन कर देते हैं राइट, तो आपके पास सबसे पहले एक ये चैनल स्टार्ट होगा। आप देखेंगे हमारे पास 402K सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, 390 वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर इस वीडियो को डालेंगे तो 391 हो जाएगा। आप इस चैनल पे अगर आप जाएंगे, जंप करेंगे, जो वीडियोस हम लोग देख पा रहे हैं, या जो कोई नया कस्टमर आपके पास आता है उन चीज़ों के लिए, तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। MS एक्सेस की ट्रेनिंग मिलेगी, एक्सेल माइक्रो मास्टरी मिलेगा, टाइपिंग वीडियो मिलेंगी, शॉर्ट वीडियो मिलेंगी, बेसिक एक्सेल की प्रैक्टिकल सीरीज मिलेगी, VBA मैक्रोस ट्रेनिंग मिलेगा। ये कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं, यहाँ पे देख पाएंगे। MS वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, एडवांस एक्सेल मिलेगा, सैप मिलेगा, इंग्लिश स्पोकन मिलेगा। बहुत सारा कंटेंट हमने इस वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए पुटअप कर रखा है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है 1 by 1 और उस चैनल पे जंप करना है और उस पर्टिकुलर वीडियोस को देखना है जो आपको वीडियो पसंद आ रही है, जो आपकी कैटेगरी की है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा ज्वाइन नाउ का। ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करते ही आप हमारे पास क्या होगा, आपका हमें एक एज ए मेंबर आप बन चुके होंगे हमारे पास। आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो उसके कुछ चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल हैं। 59 का अमाउंट है, 119 का अमाउंट है, एंड आपके पास एक है लास्ट में 1999 का। इससे क्या होगा, आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, आपको बैजेस यहाँ पे मिल जाते हैं, सुपर चैट का ऑप्शन आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। तो इन केस अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो सबसे पहले आपको वो क्वेरीज आप हमें प्लेस करेंगे, हम उसके बारे में वीडियो बना के या कंटेंट बना के आपको शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही या डिटेल्स अगर आपको कुछ लेनी होगी तो यू कैन टॉक अस, आप हमसे बात कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ के सेक्शन में अगर आप मेंबरशिप एडिट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, उससे आप हमारे टच में जरूर रहेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। दिस इज द पार्ट 1, ये चैप्टर 1 है गाइस। चैप्टर 2 धमाकेदार होने वाला है। जैसे KGF में आपने देखा है चैप्टर 1 कुछ और ही था, चैप्टर 2 धमाकेदार हुआ। तो बने रहिए गाइस हमारे चैनल के साथ। वीडियोस को आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जरूर देखना है, 1 by 1 पूरा कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।